हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है और इसीलिए वह कम अकल का रह जाता है। आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप भी कभी न कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी न कभी ये भी सोचते होंगे कि इसकी औकात क्या है मुझे सिखाने की, और इसीलिए आप में भी अकल की कमी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर होना जरूर चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। नंबर 1, जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल करें। पहली जो सबसे बड़ी सीख हमें हनुमान जी के जिंदगी से सीखने को मिलती है वो ये है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उन्हें हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए कि जब आप छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता था कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप आज वो हैं जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पर एक चमकती हुई चीज नजर आई जो कि एक सूरज था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है और वो उसे खाने के लिए दौड़े पड़े। इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके और उसे अपने मुंह पर ही ले गए। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़े थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। उनके साथ के बहुत सारे लोग तो हार मान गए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगे, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र को भी पार किया और सीता जी को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी भी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस संजीवनी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वैद्य के सामने लाकर रख दिया था। इसलिए सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। नंबर 2 पे आती है संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है वो है संवाद की कला। इसका मतलब हमें किसी भी इंसान से बात कैसे करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पहले से आता है। लेकिन सिर्फ बात करने से संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब होता है कि किस इंसान से हमें कैसे बात करना चाहिए, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे सहजता से बात की क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम भक्त है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया। जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दे दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे तो वहां पर कुछ और ही संवाद था। वहां पर हनुमान जी ने उन्हें सिर्फ शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2 लर्निंग जो हनुमान जी से हमें सीखने को मिली है, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे पार्ट 2 जरूर आएगा इसमें।